हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरती व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रहमतल्लाहि इन्नी खाइफुन वजिलुन या निअमतल्लाहि इन्नी मुफलिसुन आनी वलैसा ली अमलुन अलक़ल अलीब बिही सिवा महब्बतिकल उज़्मा व ईमानी फ़कुन अमानी मिन शर्रिल हयाति व मिन शर्रिल ममाति व मिन इहराक़ि जुस्मानी वकुन ग़िनायल्लज़ी मा बादहु फ़लसुन वकुन फ़काकिय मिन अग़लालि इस्यानी तहियतु समदिल मौला व रहमतुहु मा गन्नतिल वुरुक़ु फ़ी औराक़ि अग़सानी नबिय्यल हुदा दाक़त बियल हालु फ़िल वरा व अंत लिमा अम्मलतु फ़ीका जदीरु फ़सल ख़ालिक़ी तफ़रीज करबी फ़इन्नहु अला फ़रजी दूनल अनामि क़दीरु। इस रब्ते मुक़द्दस पे मेरा फ़ख्र बजा है। रब्त कहते हैं ताल्लुक़ को, और मुक़द्दस को कहते हैं, या फिर हमारा रब्त नहीं है और अगर है तो मुक़द्दस नहीं है, और अगर दोनों हैं तो फिर तो लज्जत दिल की गहराइयों में उतरनी चाहिए ना। हम वो तज़कार करने जा रहे हैं कि बाद रहमत सनक सनक जाए, बाद रहमत सनक सनक जाए, वादिये जां महक महक जाए, माहे तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरा चमक चमक जाए। चश्मे फैज़े हुजूर क्या कहना, चश्मे फैज़े हुजूर क्या कहना, सागरे दिल छलक छलक जाए, और नाम पाक उनका हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए, शहद गोया टपक टपक जाए। तो इस रब्ते मुक़द्दस पे जिसमें शहद टपकता है, जिसमें दिल मचलता है, जिसमें कैफ आता है, इस रब्ते मुक़द्दस पे मेरा फ़ख्र बजा है। मेरा है वो महबूब जो महबूब खुदा है, मेरा है वो महबूब
जो महबूबे खुदा है। और आज सारी रात इस तसव्वुर को पुख्ता कीजिएगा कि हम ये सीख के आए हैं, मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूंगा। अब तो नहीं ना देखा, अब तो नहीं देख सके। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना एक ताबई आया, इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया में लाए हैं, और आके कहता है कि सरकार एवं मैं जो कोई थोड़े जे साल पहले पैदा हो जाता ना तो मैं भी सरकार नूं तक लेना। मेरी पैदाइश लेट हुई है और मैं आका अलैहिस्सलाम का जलवा और दीदार नहीं कर सका। अच्छा, उसके अंदाज में ना मोहब्बत थी, प्यार था, चाशनी थी, मिठास थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसे पास बुलाया, कहते पुत्रा जे तू तक लेंदा तो की करना, अगर देख लेते तो क्या करते। उसने तड़प से कहा, उसने कहा उसको पहला काम में करदा कि फौरन कलिमा पढ़ता और फिर उसके बाद जितनी देर हुजूर के पास बैठता ना बस हुजूर को चूमता रहता। हुजूर को क्या करता रहता? चूमता रहता। अच्छा, मैं आप हम भी तो चूमते हैं ना। वो रहमत कौनैन को चूमते थे, हम उनके नाम को चूमते हैं, हम उनके नाम को चूमते हैं। मैं हिलियतुल औलिया की रिवायत रोक के आपको लेके चलता हूं सही बुखारी में, इशारे देता हूं सिर्फ, और फिर उस पे अपनी एक मैं चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को भी चूमते, पाँव को भी चूमते, हाथों को भी चूमते, सरे अनवर को भी चूमते, कपड़ों को भी चूमते, कंधों को भी चूमते, सर से उतरने वाली जुल्फों को भी चूमते, वुजू वाले पानी को भी चूमते, मुंह से निकलने वाले लुआबे दहन को भी चूमते। ये सही बुखारी सही मुस्लिम है। अहले इल्म बैठे हैं, चूंकि मेरा मौजू नहीं है, मैं उस तरफ डिटेल में, मैंने सिर्फ इशारे किए। ये सारा कुछ करते, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी पूछते ना कि ऐसा क्यों करते हो, तो वो एक ही जवाब देते, सरदार सोने जो लगते हो, प्यारे जो लगते हैं, मोहब्बत जो की है आपसे, प्यार जो किया है आपसे, तो नसीब था ना उनका, उनका नसीब था। अब यहां से चले इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद में और मिशकातुल मसाबी में, ताबईन का ना एक वफद रबजा शहर में गया, रबजा शहर में, और वहां उन्होंने जाके पूछा कि यार इस शहर में कोई सहाबी रहता है? बाद का जमाना आ चुका था ताबईन का। उनका यहां कोई सहाबी रहता है? उनका एक सहाबी रहते हैं। कौन? उन्होंने कहा सलमा बिन अकवा। सारे यंगस्टर जो थे ना वो पहुंच गए हजरत। अच्छा, आप में भी बहुत से यंगस्टर चेहरे नजर आ रहे हैं। बेटे, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जैसा बूढ़ा बंदा पूरी मेहनत के साथ जो सफर 6 महीने में तय करता है ना, आपका वही सफर अल्लाह एक सजदे में तय करवा रहा है। सजदा करना सीखें, अल्लाह के हुजूर में झुकना सीखें, रहमत कौनैन की प्यारी प्यारी जुल्फों के तसव्वुर में तड़पना सीखे, आपके चेहराए नूर को तकने की आरजू में जीना सीखे। तो वो यंगस्टर थे, वो चले गए उस सहाबी के पास, और उस सहाबी को जाके पता है क्या कहते हैं? जिन आखियां दिल बर डिठा उन आखियां नू तक लेना। उनका दिलबर तो हमने नहीं देखा, लेकिन चलें वो आंखें जिन्होंने दिलबर देखा है, हम तो उनको तकने आए हैं। तो हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना चादर ली हुई थी, उसमें से दोनों हाथ निकाल के कहते हैं, देख गए ना ये मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं, चाशनी वाले हैं। मोहब्बत के लंगर हर किसी को नहीं खिलाए जाते, मोहब्बत के लंगर हर किसी को नहीं, वो उसी को खिलाते हैं जो उसको खाने की अहलियत रखता हो। तो आपने चादर हटाई और कहा
उनकी मोहब्बत को भड़काने के लिए। कहा पता है ये कौन से हाथ हैं? ये वो हाथ हैं जिन्होंने मुस्तफा के हाथों को छुआ हुआ। बस ये कहने की देर थी, ताबईन तो जंप लगा के आगे गए ना, और जाके उन हाथों को चूमने लग गए। क्या पता चला कि महबूब सामने हो तो इजहार मोहब्बत और होता है, और महबूब आंखों से ओझल हो जाए तो इजहार मोहब्बत और। लोग कहते हैं सहाबा ने ऐसे नहीं किया था। बाबा वो ऐसे क्यों करते? तो थोड़े लोग कर दे ना, वो थोड़े हुए नहीं थे, वो तो सैर थे। वो क्यों ऐसे करते? नामों पे क्यों मचलते? नारों पे क्यों मचलते? उनके पास तो चाशनी, हलावत, सैराबी के समंदर मौजूद थे। वो वैसे करते थे कि कभी चूम रहे हैं, कभी जुल्फे संभाल रहे हैं, कभी सदके वारी जा रहे हैं, कभी जाने लुटा रहे हैं। वो इस तरह करते थे। हमें वो मुयस्सर नहीं है तो हम अपनी मोहब्बत के इजहार ऐसे करते हैं। अच्छा जी, आका के मिलाद का दिन आ गया है, हम झूम जाते। हमें हर रोज का प्रोग्राम भी थकावट में मुब्तला नहीं होने देता। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, इसमें बड़ी कैफियत होती है। अब जरा फिर उस सबक की तरफ आइए। मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर पूछा ना की कर कहना हुजूर चुमते रहते आकले। आपने पास बुलाया, आपने फरमाया यार तेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, तुम्हें हुजूर का एक इरशाद ना सुनाऊं? क्या तेरी सुनाए? कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया था, मख्तलत हुब्बी बि अब्द मुमिनिन इल्ला हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार। फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता है ना, अल्लाह उस पे दोज़ख की आग को हराम कर देता। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी 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 सोई किस्मत जगाई गई है। नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है। सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, बहुत उनके कूचे में आई गई है। और वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहां सदके सारी खुदाई गई। हुस्न बाजार ओदे से यूसुफ बरदे हो विकांदे, जुल करनैन सिकंदर वर्गे खिदमतगार कहांदे। तो ये मोहब्बत ऐसी है। अच्छा, ये हदीस सुना के ना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं तुम्हें एक और बात भी बताता हूँ। एक और बात भी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना ये हदीस सुनाने के बाद कहा कि यार मेरे ना कुछ भाई ऐसे ने कि क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर ते आएंगे ना कि मैं खुद अगे वध के उन्होंने इस्तकबाल करांगा। वो जब हौज़े को वरदू अलैयल हौज़ अना अस्तकबिलुहुम व अस्कियाहुम मिन हौज़ी, मैं अपने हाथों से उन्हें हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। वो मेरे भाई। अच्छा, मेरी उनसे मुलाकात वहां होनी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है काश उनसे, मेरे भाइयों से मेरी आज ही मुलाकात हो जाए, अभी मुलाकात हो जाए। वहां तो होनी ही होनी है, वहां तो होनी है। मेरा दिल कर रहा है आज मुलाकात हो जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, हमने कहा या रसूलल्लाह अवलसना इखवान, कसी तोड़े भाई कोई नहीं है? कहता नहीं। आपने फरमाया अंतुम असहाबी, तुम तो भाइयों से भी ऊपर के दर्जे के हो, तुम मेरे क्या हो? सहाबा हो। तो कहा हुजूर फिर वो भाई केड़े ने जिन्हां दा तुसीं इस्तकबाल करके उन्होंने हौज़े कौसर दे जाम पिलाने ने? अंदर बाहर बैठने वालों, रहमत कौनैन के इस करम पर और इस अता पर और इस ताल्लुक पर और इस निगाहे फैज़ पर शुक्र अदा करते करते जिंदगी गुजार देना। मेरे करीम आका ने फरमाया ये वो हैं जिन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, बिन देखे मुझे सुन के कलिमा पढ़ के मुसलमान। तो मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूं। खुदा की कसम देखोगे, मेरे साथ शामिल हो जाओ इस इस्तिगासे में। मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूंगा।
ये सोच के बातिन में मेरे हश्र बपा है, और ए रहमत आलम मुझे तैबा में बुला ले, ए रहमत आलम मुझे कदमों से लगा ले, ए रहमत आलम मुझे चौखट पे बिठा ले। दरमांदा मुसाफिर तेरे रस्ते में खड़ा है, और मुझ बेसरो सामा पे शफात की नजर कर। कुछ पास है मेरे तो फकत दस्ते दुआ है, दस्ते दुआ है। दोस्तान मोहतरम, मैंने आपकी मोहब्बतों को थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा आपका वक्त लिया और आपको जहमत दी। बिला तमहीद अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मैंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 तिलावत की है। अब थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है कि हम जरा इल्म की वादी से भी गुजरे, इल्म की वादी से। सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 40 है, 40। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एक आयत में 3 चीजें बयान की हैं: नाम मुस्तफ़ा, काम मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा। कि मेरे महबूब का नाम क्या है, मेरे महबूब का काम क्या है और मेरे महबूब का मकाम क्या है। फरमाया नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी, दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी। मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है, मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है, सरकार के मकाम से हैं आशना वही, पहलू में जिनके दिले फितरत शनास है। वो नाम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि शहद टपकता है वो नाम लेने से। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, कयामत वाले दिन रब्बे जुल जलाल कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को बुलाएंगे। जिन जिन का नाम मोहम्मद होगा ना, सारे खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएंगे तो हम सारे अंत नहीं सी सकते यार, मैंने तो अपने यार को बुलाया था, लेकिन मेरे यार के नाम की निस्बत में सारे खड़े हो गए हो, जाओ सारे जन्नत में जाओ। दोस्ताने मोहतरम, ये महाफिलो मजालिस महज मिठाई लंगर चावल खाने का नाम नहीं है। वो किसी ने कहा था कि करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे। मैं गुजरांवाला से किसी ऐसे दिल की तलाश में आया, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे। ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुनन नबी दाऊद के मुसन्निफ, वो ना जहाज में, बहुत बड़े बहरी जहाज में जा रहे थे सफर करते हुए। इमाम ज़ाहबी सियर व आलाम नुबला में लाए हैं। तो वो जहाज ना किसी साहिल के पास से गुजरा ना, तो साहिल पे एक बंदा खड़ा हुआ था, उसको छींक आई। अब छींक आती है तो सुन्नत क्या है कि छींक जिसको आए वो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ना कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम अबू दाऊद ने जब सुना ना, तो इतने देर में बहरी जहाज आगे चला गया। तो इन्होंने कहा यार उसको यरहमुकल्लाह नहीं कह सका। तो बड़े जहाज़ों के अंदर ना छोटी छोटी लांचीज होती हैं, कश्तियाँ होती हैं। तो उन्होंने एक लांच वाले से कहा यार मुझे ना पैसे ले लेना, तो मुझे जल्दी से वो सामने ना साहिल पे लेके चलो और फिर वापस आ जाएंगे जहाज़ में। उसने किराया तय किया, उसने वो बहरी जहाज़ से लांच समंदर में उतारी, बिठाया, ले गया और उसको जाके कहा यार आपको अभी थोड़ी देर पहले छींक आई थी ना, और आपने क्या कहा था? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सुना था तो मैं जवाब नहीं दे सका था, मैं जवाब देने आया हूं यरहमुकल्लाह। क्या जवाब देने आया हूं? यरहमुकल्लाह। उसने सुना तो उसने कहा आका अलैहिस्सलाम ने फिर हमें भी तो तालीम दी है कि जवाब में को यहदीकुमुल्लाह, दुआ ली, पलट के वापिस आ गए। उस लांच वाले से कहा कितना कराया? कहा 10 दिरहम। 10 दिरहम उसको दे दिए।
लोगों ने कहा कहाँ गए थे? उन्होंने कहा वो यार मैं ना वो गया था इस तरह उसको दुआ देने और उसकी दुआ लेने के लिए। उनका जी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, आपने 10 दिरहम ऐसे ही लगा दिए? तो उन्होंने कहा यार क्या पता कि वो जो बंदा था वो अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाबुद्दावात हो, अल्लाह की बारगाह में क्या हो, मुस्तजाबुद्दावात हो, कि जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल कर लेता। उसने कह दिया अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तो मुझे 10 दिरहम क्या चीज है। इमाम ज़ाहबी, हिकायत नहीं है, किसी डाइजेस्ट का हवाला नहीं है, अपने दौर के इल्मुल हदीस की अथॉरिटी का हवाला है और इमाम अबू दाऊद की जिंदगी का हवाला है। रात को जब बैरी जहाज में रात पड़ गई ना, अंधेरा हो गया, सारे लोग लेटे हुए थे, तो अचानक जहाज में एक आवाज गूंजी, लोगों तुम्हें पता है आज अबू दाऊद ने 10 दिरहम में खुदा से जन्नत खरीद ली। वो यहदीकुमुल्लाह जो दुआ लेके आए थे, जो दुआ लेके आए थे। तो पता नहीं आज किसकी कब कौन सी मांगी दुआ हम सब के लिए नजात का जरिया बन जाए। तो एक है नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है काम मुस्तफ़ा के आका का काम क्या है। फरमाया वला कि रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के क्या है, रसूल है। रिसालत ये काम करते हैं, रिसालत वाला। अच्छा रिसालत का काम पता सादा क्या होता है? रिसालत का सादा सा माना ये होता है रब से लेना बंदों को देना, रब से लेना बंदों को देना। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। अच्छा सारों ने नहीं देखनी, मेरा ख्याल थोड़ों नहीं देखनी है, क्या सारों ने देखनी है? अगर सारों ने देखनी है तो सारे उस ज़ौक़ में आए ना, साथ मिले। हश्र में देखनी है इज्जत रसूल ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और मैं दुआ करता हूं कि हम यहां बैठे उन कह रहे हैं ना, आप इसी साल में वहां जाके बैठे जहां उन ना कहें, जहां कहें ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे। सामने जाली हो मुआजा आलिया और आप कहें जिसको जो मिला इनसे। खुदा की कसम मुझको तो जो कुछ मिला इनसे। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। रसूल कहते ही उसको हैं जो रब की नेमतें लेके अल्लाह की मखलूक में क्या करता है, बांटता है। ये हुजूर का काम। अब जरा सुनिए हुजूर का मकाम। फरमाया खातमन नबीयीन, हमने अपने महबूब को क्या बनाया है, खातमुन नबीयीन। आज तो दिन ही वो है जिस दिन हमारे बड़ों ने खत्मे नबूवत के डाकुओं को फना फिन्नार किया, उनको इबरत का निशान बनाया था। आज से 50 साल पहले 7 सितंबर ही थी, 1974 था। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे इन बुजुर्गों ने दिन रात की मेहनत, जिद्दोजहद, मुजाहदा, स्ट्रगल, कोशिश, कुर्बानियां देने के बाद रहमत कौनैन से वफा करते हुए एक मंजिल को अचीव किया था। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि रहमत कौनैन की खत्मे नबूवत पे डाका डालने वाला सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं। खातमुन नबीयीन, हुजूर क्या है, खातमुन। मुझे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह याद आ रहे हैं। उन्होंने खातमुन नबीयीन का ना, आप अब बच्चों को भी पता है, आखिरी नबी। खातमुन नबीयीन का माना क्या है, आखिरी नबी, आखिरी नबी। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो बात लिखी ना वो बड़ी वजद अंगेज है, ईमान अफरोज है। उनका खातमुन नबीयीन का माना ये है, नबूवते अज हमा अंबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा कर व दिले मुस्तफ़ा मा दिने आ कर।
व बरआ मुहर निहात। उनका इसका माना यह है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की नबुव्वतों को इकट्ठा किया और 1,24,000 कमोबेश, और सारों की नबुव्वतें इकट्ठी करके उनको एक खूबसूरत शक्ल दे के कल्ब मुस्तफा में रख दिया। अब वो जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान जिंदाबाद। ज़मज़मो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, मुझे अपनी बेमायगी का अंदाजा है। ज़मज़मो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत हसन बिन साबित कहा करते थे, मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमकालती। हाफिज तौकीरुल हसन साहब बैठे हैं, मैं और ये हम सब क्लास में इकट्ठे बैठ के, अल्लाह करोड़ों रहमतें करे जनाब किबला हाफिज जुबैद रसूल की तुरबत पे, उनसे ये सुना करते थे, मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमकालती। लोगों, हम बातें करके हुजूर की तारीफ नहीं करते, बल्कि हुजूर का नाम लेके अपनी बातों को काबिले तारीफ बनाते। वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्ताने मोहतरम, सारी नबूवतों को इकट्ठा करके हुजूर के दिल में रखा, और खातमुन नबीयीन का माना यह है कि अल्लाह ने ऊपर मोहर लगा दी, मोहर लगा दी। और क्यों लगाई? अगला लफ्ज सुनिए उनके, ता हेज शैतान, हेज शैतान बमौज़े नबूवत करीब ना याद, ताकि कोई शैतान आज के बाद नबूवत और रिसालत के करीब भी ना आ सके। कल्ब मुस्तफा में उसे छुपा के रख लिया, उसमें छुपा के रख लिया। अच्छा, अल्लाह को ना 3 चीजों पे बड़ी गैरत है, बड़ी गैरत है। उसको ये गवारा भी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा की अव्वलियत पे हर्फ आए। वो कहता है अव्वल भी मेरा मुस्तफ़ा है। दूसरी चीज, उसको ये गवारा भी नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा की अफजलियत पे फर्क आए। वो कहता है कायनात में सबसे अफजल भी मेरा मुस्तफ़ा है। और तीसरी चीज, उसको ये गवारा भी नहीं कि मेरे मुस्तफा की खातमियत पे फर्क है। अव्वलियत में भी मुस्तफा, अफजलियत में भी मुस्तफा, खातमियत में भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तीनों आयतें पढ़ देता हूं आपके सामने। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। इसके साथ सुनन तिरमिज़ी की रिवायत को जोड़ लीजिए। सहाबा आए हुजूर के पास, अर्ज करते हैं, मता वजबत लकन नुबुव्वा या रसूल अल्लाह। आका जी दसो तो सही, तुसी नबी कदों बने सो, कदों बने सो? मेरे करीम आका ने कहा, मैं नबी कब बना था? फरमाया, कुन तो नबीयम व आदम बैनर रूहे वल जासदे। अभी तो आदम का जिस्म और रूह मिले भी नहीं थे, मैं तब भी अल्लाह की बारगाह में नबी, मैं तब भी नबी था। यह है अव्वलियत। और अफजलियत क्या है? तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। फिर तिरमिज़ी को साथ जोड़ लें। आका पीछे खड़े थे, सहाबा बैठे थे। कोई कहता यार कलीमुल्लाह की क्या शान है, कोई कहता रूहुल्लाह की क्या शान है, कोई कहता खलीलुल्लाह की क्या शान है। आका सुनते रहे। जब सहाबा ने सारे कमेंट्स दे लिए ना, आका तशरीफ लाए। फरमाया, बहुत शान है कलीमुल्लाह की, बहुत शान है हबीबुल अपना खलीलुल्लाह की, बहुत शान है अल्लाह के बाकी सारे नबियों की। लेकिन फरमाया, तुम्हें खबर है रब ने मुझे क्या बनाया है? मुझे क्या बनाया है? कहा हुजूर क्या बनाया? फरमाया, अला अला अला
व इन्नी हबीबुल्लाह, रब ने मुझे अपना महबूब बनाया। सोने जगते हुए हजारां सब तेरे तो थल्ले, सोनिया विचों तेरी सोनिया हो गई बल्ले बल्ले। सारी दुनिया रब नू लोड़े, रब तैनू सुनेड़े कल्ले। और सारी दुनिया रब वल तकदी, रब तकदा है तेरे बल्ले। यार की अफजलियत पे हर्फ आए ये भी गवारा नहीं, और यार की खातमियत पे हर्फ आए, रब ने कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता। अगर जो इस पे डाका डालेगा वो कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा, झूठा होगा, वो परले दर्जे का मलून शख्स होगा। आला हजरत से किसी ने पूछा, फतावा रिजविया उठा के देखिए, उनका जी ये एक काना है, उन्हें दावा कर देता है। वो मुझे ना एक, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने बड़ी अच्छी बात की। उनका बस वो समझा था कि शायद पाकिस्तान में भी वो इंडिया वाले लोग रहते हैं। उनका इनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान में तो एक बत्ती वाला ट्रक सड़क पे कोई नहीं चलने देता, एक आंख वाला काना नबूवत की शाहराह पे कोई कैसे कबूल करेगा। ये पाकिस्तान है, यहां रहमत कौनैन के गुलाम बसते हैं। यहां तो वो रहते हैं अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से अपनी निस्बतें रखने वाले, कि जिनको रोमन एम्पायर के बादशाह ने आग पे खोलते हुए तेल में फेंकने का इरादा किया तो वो धाड़े मार मार के रो पड़े थे। बादशाह को गलत फहमी हो गई, उसने कहा शायद मौत से डर के रो रहा है। कहा लाओ अब्दुल्ला को वापस। क्या हुआ अब्दुल्ला, पता लगा जान कितनी प्यारी है। तो हज़रत अब्दुल्ला मुस्कुराए, उनका चलिया तेनू पता ही नहीं, तो मैं मौत को डर के रो रहा हूं, मैं ते अपने नसीब ते रो रहा हूं, ते रब नू कह रहा मैं मौला इको जान दी आ, ए हुणे सुटणगे ते मुक जाएगी। काश अज मौका बनया सी यार नू मनाना, मैनू नच के यार मना लैन दे। आज मौका बना था, काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं मेरी उतनी जाने होती, मैं सारी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दूं। यहां तो खत्म नबूवत के ऐसे दीवाने बैठे हैं, ऐसे भी दीवाने बैठे हैं, और हमने कोई ज्यादा देर नहीं गुजरी। अगर हजरत उम्मे उमारा के बेटों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब का सर काटा था तो खुदा की कसम अभी चंद साल पहले ही रावलपिंडी के एक आशिके सादिक ने मुसैलमा पंजाब का सर भी काट दिया और दुनिया वालों को बता दिया था नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। जवानों कब मुसलमान होंगे, न जब तक कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो। हम तो ईमान की तकमील ही इस राह पे जाने कुर्बान करने में समझते हैं, जाने कुर्बान करने में समझते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्मा हलीमा सादिया, उनकी सवारी की बात करें, उनकी सवारी की बात करें। इमाम कुस्तुलानी ये मुहद्दिसीन है, वाइजीन नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद हमारी बदकिस्मती ये है कि मुताले में कमी की वजह से हम अपनी F16 में ना ऐसी ठुस करके चलाने हैं, मतलब होता है F16 है हमारे पास, लेकिन हम उसे ठुस करके चलाते हैं। सामने वाला समझता है कि ऐसे बस को शायद कागज वाला ही बम्ब सी जड़ा इन्हें चला देता है। ये वाइज की बात नहीं है। इमाम ज़ाहबी, मैं आपको जो हवाले देने जा रहा हूं, इमाम कुस्तुलानी अपने दौर के इल्मुल हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सही बुखारी के शारे हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, ये रिवायत जो बताने लगा उनकी अल खसाइस में और इमाम कुस्तुलानी की अल मवाहिब में यह रिवायत मौजूद है। अम्मा कहती है मैं जब आका इस्लाम को लेके जा रही थी ना, और जब वो आप मशहूर ज़ौक़ वाली बात मेरा दिल करता है मैं दोहराऊं कि जब साथियों सहेलियों ने कहा था हलीमा सवारी बदल रही है, जाने दे पीछे रह गई से तो लेट आई से सवारी बदल रही है, तो हजरत हलीमा सादिया ने तड़प के कहा था नहीं चलियो, सवारी नहीं बदली, सवार बदल ले, सवार बदल लिया। ये उस लम्हे की कहानी है। मैं लफ्ज पढ़ता हूं, सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कुन तो अस्माउ अतानी तंतिक, जज़ाकल्लाह, कुन तो
असमाओ अतानी तंतिक, उनका खुदा दी कसम वापसी दे सारे सफर मैं सवारी दी ए गल अपने कान नाल सुन दी आई हां, सुन दी। मेरी सवारी बोलती सी इंसाना दी तरह और मैं सुनती आई हूं। वो पता है क्या बोलती थी सवारी, जज़ाकल्लाह, वो ये बोलती थी अतदरून मन अलैया, दुनिया वाले हो तो पता है आज मेरे उत्ते कौन बैठा है? अतदरून मन अलैया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, कभी ख्वाब जलवा दिखाओ ना तो फिर गुलाम भी सवेरे अपने मां प्यो ते भैन भरावां नूं आखन तुहानूं पता है राती मैं किनू डिठा, तुहानूं पता है राती मैनूं किहदे नाल मेरी अख लग गई है। खुदा दी कसम तेनू साडे वर्गी नहीं चढ़नी, तेनू साडे वर्गी नहीं चढ़नी। असा यार दी अख चों पीती, उस आंख से पी ली जाए तो फिर नशा सारी जिंदगी चढ़ा रहता है, सारी जिंदगी। वो आपकी सवारी कह रही है अतदरून मन अलैया, जानते हो मेरे ऊपर कौन बैठा है? फिर कहती है, खुद ही कहती है, दुनिया वालों अलैया खातमुन नबीयीन, मेरे ऊपर खत्मे नबूवत के ताज। ये है वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। आप जहां कहीं भी जाएंगे ना, मैदान माशर में कौम चलेगी आदम अलैहिस्सलाम से पूरी इंसानियत, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, चलते 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 एंड पे जब रहमत कौनैन के पास आएगी ना तो पता है आगे क्या कहेगी? क्या कहेगी? अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है ना, और साथ ही कहेगी व अंत खातमुल अंबिया। मैं इसका तर्जुमा करने लगा हूं, हाफिज साहब जरा गौर कीजिएगा। ਇਹਦਾ माना पता की होएगा? ਇਹਦਾ माना होएगा कि हुजूर हुण दसो ਤੁਹਾਡੇ बाद ਅਸੀਂ और किथे जाएंगे? खातमुल अंबिया, सारे नबियों से तो हो आए हैं, अब आपके बाद आगे कहां पे जाएं? कहां पे जाएं? इश्फा लना, सही बुखारी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, हमारी शफाअत कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए। उसका जवाब मैं आपको शेरों में तर्जुमा करके सुनाता हूं, और अगर एक लफ्ज का भी फर्क हो आप कहेंगे ये तर्जुमा तो बनता नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं साबित करने का। उसका तर्जुमा पता क्या है? तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कोई कहेगा, कौन कहेगा? तुसी आखो ना आखो, मैं ते आखांगा। तू कहेगा, आप कहेंगे बाहर वाले, आप कहेंगे दाएं वाले, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा, पकड़ के हाथ कोई हाले दिल सुनाएगा, तो रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। वहां पर भी शफाअत की खैरात मिलेगी खत्मे नबूवत का नारा लगाने से, खत्मे नबूवत का नारा लगा के सारे कहेंगे अंता रसूलुल्लाह, अंत खातमुल अंबिया, इश्फा लना। और जब खत्म नबूवत का नारा लगेगा तो फिर मैदान महशर के लोगों की तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। अच्छा, शबे मेराज आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक्सा में गए ना तो वहां पे जलसा हुआ और उस जलसे में अंबिया के खिताबात हुए। एंड पे सदारती खुतबा हुआ, एंड पे आका अलैहिस्सलाम का सदारती खुतबा, प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ। लंबा खुतबा है, मैं उसमें से ना अपने मौजू से रिलेटेड बात सुनाता हूं आपको। जैसे मैंने आपके सामने तकरीर शुरू की तो आपने हर बात पे तो नारा नहीं लगाना था, जिस बात पे ज़ौक आया उस पे आपने क्या लगाया? नारा लगाया। तकरीर हुजूर फरमा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम के खिताब के दौरान ना एक जगह पे हजरत इब्राहीम को ज़ौक आया, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको ज़ौक आया और उन्होंने नारा लगाया।
अब वो कहां पे ज़ौक़ आया और क्या नारा लगाया वो जरा गौर से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने ना पहले एक ग्राउंड बनाई दलाइल की, और पहले दलाइल की एक पूरी सेज बिछा के ना, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस सेज के ऊपर बैठ के एक ऐलान किया, दलाइल की सेज। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे अरब वालों के लिए नहीं, अजम वालों के लिए नहीं, एक कॉन्टिनेंट वालों के लिए नहीं, जमीन वालों के लिए नहीं, आसमान वालों के लिए नहीं, जिन्नों के लिए नहीं, फरिश्तों के लिए नहीं, बल्कि मुझे रहमत बनाया है तमाम जहानों की। ये खत्म नबूवत है, ये उसकी दलील है, जिसने मुझे सारे जहानों के लिए क्या बनाया है, रहमत बनाया है। आगे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, सारे इंसानों के लिए बशीर व नज़ीर बना के भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी किताबन फीह तिबयानुल लिकुल्लि शै, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे वो किताब दी है जिसमें हर शय का क्या है, हर शय का बयान है। और मैं यहां रुक के थोड़ी देर के लिए जवानों को एक चीज के साथ जोड़ना चाहूंगा। हम समझते हैं क्योंकि स्टडी नहीं है ना, मेहनत नहीं है, हम समझते हैं कुरान सर नमाजा लिखिया ने, रोजे लिखे ने, ज़काता लिखिया ने। खुदा की इज्जत की कसम कयामत तक जितना मॉडर्न से मॉडर्न नॉलेज आएगा ना, जब उस नॉलेज की डेप्थ में जाएंगे तो कुरान की कोई आयत बोल के बताएगी, दुनिया वालों आज पहुंचे हो यहां, ये चश्माए इल्म तो 14 सदियां पहले मुस्तफा के कदमों से फूट चुका। मैं आज ही क्लास में ना, सेकेंड ईयर की क्लास में लेक्चर दे रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटे ये जहाज कदों ईजाद होया, किन्ना ने कीता? वो दसन लग पे जी सर फलां राइट ब्रादरान थे तो ऐसे हुआ, पहले ये कोशिश हुई, पहले ये कोशिश हुई। मैंने कहा देखो, उससे पहले दुनिया वालों के तसव्वुर भी नहीं था कि इंसान उड़ सकता है, इंसान हवाओं फिजाओं में उड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा आप कुरान मजीद को उठा के देखिए, रहमत कौनैन ने कहा तुम एक इंसान की बात करते हो, 40-40 हजार का लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम बिठाते थे, हवा को ऑर्डर करते थे, 40,000 कुर्सियां हवा उड़ा के महीने की मुसाफत 1 घंटे में तय करवा। मैंने कहा कुरान मजीद ने सारी चीजों, अच्छा ये तो चले आप कहेंगे ऐसे ही जोर लगा के जोर की बात कर दी, ज़ौक़ की बात कर दी है, लेकिन शायद मैं पहले भी फर्रुखाबाद की सरजमीन पे ये रेफरेंस दे के गया था। दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली किताब ऑन द डेवलपिंग ह्यूमन, डॉक्टर कीथ मूर जिसका मुसन्निफ है, उसने एक बात लिखी थी कि मां के पेट में बच्चा किन किन मरहलों से नशो नुमा पाता है। इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 9 मंथ में क्या क्या स्टेजेस चलती हैं। कुरान ने और हदीस ने एक एक स्टेज को बयान किया। जब उसने उधर अपने एम्ब्रियोलॉजी के फन, दुनिया में एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर कीथ मूर, कैनेडियन यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसकी लिखी किताब दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उसका रेफरेंस दिया जाता है। उसने उसके प्रीएम्बल में एक बात लिखी, सुनिए जरा। उसने कहा आज की माइक्रोस्कोपिंग स्टडी के बाद मां के पेट में क्या कुछ हुआ हम जान सके, और हम आज उसको बयान करते हैं कि इंज होंदा है, इंज होंदा है, इंज होंदा है। उन्होंने कहा लेकिन मैं मजबूर हूं ये बात तस्लीम करने पर, और सिर्फ मजबूर नहीं, मैं लफ्ज पढ़ता हूं। वो कहता है आई वॉज स्पेल बाउंड, मैं हैरान हो गया by the accuracy of the statement that was recorded in the 7th century before the science of embryology was established। उनका दुनिया वाले हाले दुनिया नू इस इल्म दा पता ही कोई नहीं सी, एदा वजूद ही कोई नहीं सी, लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमाना दे नबी ने जो चीज़ां सानू अज पता लगियां ने 14 सदियां पहले पूरी एक्यूरेसी नाल बयान।
हम ये बात आला हजरत की ज़ौक़ में नहीं कहते, दलील की बुनियाद पे कहते हैं कि सबसे औला वाला हमारा। ये दलील के साथ कहते हैं कि लाओ कोई मुकाबले में, सबसे औला वाला हमारा। तो आका ने ना खत्म नबूवत की दलीलें बयान की कि मुझे रब ने वो किताब दी है जिसमें हर चीज का क्या है, बयान है। ये करते करते ना फिर हुजूर आ गए सूरह अलम नशरा की तरफ। शुक्र है उस अल्लाह का, शरह ली सदरी, जिसने मेरे सीने को खोल दिया, व वदा अन्नी विजरी, मेरे ऊपर पड़े हुए बोझ उतार दिए, व रफा ली जिक्री, और मेरे जिक्र को क्या कर दिया, बुलंद कर दिया, व रफाना लका जिक्रक। और आखिरी जुमला बोला जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़ौक़ आ गया। आपने फरमाया शुक्र है उस अल्लाह का, जालनी फातिहन खातिमन, उस रब ने मुझे फातिह भी बनाया है, खातम भी बनाया है। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़ौक़ आया, कहो 1.25 लाख नबियों, बिहाजा फदलकुम मुहम्मदुन, फरमाया ये जो रब ने इनके सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा है ना, इस वजह से ये हम सब से अफजल आला, ये हम सब से क्या है, अफजल आला है। दोस्तान अजीज, ये ताज कुरान मजीद फुरकान हमीद में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हुजूर से पहले नबियों की बात की, नबूवत और रिसालत के मजमून को डिस्कस किया। 28 मकामात हैं। कितने मकामात? 28, जहां पर अल्लाह बयान करते हुए कहता है महबूब आप और आपसे पहले वाले नबी, आप और आपसे पहले वाले नबी। मैं 2-3 आयतें पढ़ता हूं। मसलन सूरह बकरा में कहा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। सूरह अंबिया में फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन। मैं सूरह और कोई सूरत पढ़ता हूँ, सूरह आल इमरान ले लीजिए, वहीं युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक। 28 आयतों में रब ने पहले नबियों की बात की तो लफ्ज इस्तेमाल कर, तुझसे पहले, तुझसे पहले, तुझसे पहले, तुझसे पहले, सारी बात की। आप अलहम से शुरू हो वन्नास तक जाएं, एक जगह पर भी, क्या मैंने कहा, एक जगह पर भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब आपके बाद वाले नबी, आपके होते तो कहता ना अल्लाह। मेरे उस्ताद गिरामी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे सादा समझो ना, नबी कहते ने उन्होंने जिदे नाल अल्लाह गल कर लवे, जिदे नाल अल्लाह की कर लवे, गल कर लवे, उन्होंने नबी कहते ने। अल्लाह आदम तो शुरू होया गल्लां करदे करदे करदे, एक टुर जांदा अगला आ जांदा, ओदे नाल गल्लां शुरू हो जांदियां, ओ टुर जांदा अगला आ जांदा, ओदे नाल गल्लां शुरू हो जांदियां। जो आमीना दे लाल आए ना ते रब ने उन्हां नाल गल्लां कीतियां ना, रब ने कहा महबूब हुण इन्नी चस आ गई है, हुण किसे होर नाल गल करन ते दिल करदा ही नहीं। अब कयामत तक बातें आपसे होंगी, कयामत तक बातें आपसे होंगी। इस मैं बड़ी एक बात जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, इस दुनिया में अल्लाह का नेचर का उसूल है, इट्स अ नेचुरल लॉ, और नेचर के कवानीन बड़े अटल होते हैं। देखे ना, नेचर का कानून है आग जलाती है तो आग ने हमेशा क्या करना है, जलाना है। जो नेचर के कानून है वो बड़े अटल होते हैं। तो नेचर का कानून है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, कि हर उरूज को क्या होता है, ज़वाल। आप कौमों की हिस्ट्री पढ़ लें, आप किसी चीज की हिस्ट्री पढ़ लें, कि आजकल आप रोड के ऊपर 86 करोला देखते हैं, तो एक जमाना था जब 86 करोला आई थी तो उसका उरूज था, और आज उसका चलते चलते क्या हो गया, ज़वाल हो गया। तो हर चीज को, हर उरूज को क्या होता है। मैं कुरान से एक मिसाल देता हूं, ये बनी इसराइल की कौम, एक जमाना था रब ने इनसे कहा फद्दलतुकुम अलल आलमीन, सारे जहाना जो थोड़े जिया है, यू आर द बेस्ट। रब ने बनी इसराइल से कहा,
अच्छा, जब वो उरूज जवाल में बदला ना, इन्हीं के लिए रब ने कहा वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, थोड़े वर्गा लानती है ही कोई नहीं। हर उरूज को क्या होता है? जवाल होता है। हर उरूज को जवाल होता है। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने कहा महबूब, मैं दुनिया वालों को आपकी शान का ये पहलू भी दिखाता हूं। हर उरूज को जवाल होता है, लेकिन याद रखना खत्मे नबूवत की शक्ल में जो उरूज मुस्तफा को दिया है, ये बढ़ेगा सही, इसको कभी जवाल नहीं आएगा। और दलील क्या है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी गुजरने वाली घड़ी से क्या होगी? बेहतर होगी, बेहतर होगी, उससे आला होगी। तो रब्बे जुल जलाल ने महबूब के खत्मे नबूवत को इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि उसको जवाल है ही कोई नहीं। दोस्ताने मोहतरम, फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के। फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के। चरागे आरजू लेकर न तुम निकले न हम निकले। मैं तकरीर करके चुप करके गुजराले टूर जाऊंगा, तुझे अपने घरां च लंगर खा के सो जाओगे। तो बस यही मकसद सी। अंदर परया नाल पलीती, सजदे करिए विच मसीती। अंदर परया नाल पलीती, सजदे करिए विच मसीती। फिक्र कबर दी कख ना कीती, फिर ना अखियां की बीती, फिर ना अखियां की बीती। कर गौर तू हथ दियां उंगलियां ते, कर गौर तू हथ दियां उंगलियां ते। हर एक विच फर्क जरूर है, हर एक विच फर्क। इंज फर्क है सारी दुनिया विच। कोई जाबर ते कोई मजबूर है। कोई ऐश महल विच मौज करे, कोई रोटी तो मजबूर है। कोई पलदा नाज ते नखरियां विच, कोई दौलतां ते मगरूर है। विच कब्र दे सारे टुर जाना, एहो अज़लां दा दस्तूर, एहो अज़लां दा दस्तूर है। दोस्ताने मोहतरम, यहां सदा नहीं बैठे रहना। केड़ी गल दा मां ने सानू की है साडे पल्ले, केड़ी गल दा मां ने सानू की है साडे पल्ले। 700 साल भी जी लईए भावें, जाना है मिट्टी थल्ले। हम कभी नहीं सोचते कि यार हम गए थे तो उसका रिजल्ट, उसका क्या वहां से मिला, क्या लेके क्या आए, लेके क्या आए। रहमत कौनैन का बस जिक्र करके सुन के खुश होके नारे लगा के आ गए, या कोई चीज पल्ले भी बांधी हमने। खत्म नबूवत का एक तकाजा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसी से मैं अपने पैगाम की तरफ पलटना चाहता हूं। रब्बुल जलाल ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अनवर पे जो खत्म नबूवत का ताज सजाया है, और ताज कितना खूबसूरत है। सरकार जब अर्शे बरी पे गए, सरकार जब अर्शे बरी पे गए, मेराज का आलम क्या होगा। उस रात खदीजा कुबरा के सरताज का आलम जरा क्या होगा, ज़ौक़ से कहे। मां का जिक्र भी बीच में आया है। उस रात खदीजा कुबरा के सरताज का आलम, पापोश जूते को कहते हैं, नालैन को। पापोश जो पहनी दुनिया में नालैन मुकद्दस कहलाई, जो हश्र के दिन वो पहनेंगे, उस ताज का आलम, वो ताज सरे हश्र जो पहनाया जाएगा, सरे हश्र जो करीम आका को ताज पहनाया जाएगा, उस ताज का आलम क्या होगा। तो वो जो खत्म नबूवत का ताज हुजूर के सरे अनवर पे रखा गया है, उसका एक तकाजा कुरान ने बयान किया है। फरमाया हमने अपने महबूब को खातमुन नबीयीन बना के क्यों भेजा। फरमाया उसका सबसे बड़ा मजहब अपना मकसद ये है, ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि जो सिस्टम ऑफ लाइफ, दीन का माना नमाज रोजा ज़कात हज नहीं है, दीन का माना है सिस्टम ऑफ लाइफ। क्या है दीन का माना?
सिस्टम ऑफ लाइफ, ये दीन है कि जिंदगी हम किस निजाम के तहत गुजार रहे हैं। सिस्टम ऑफ लाइफ। फरमाया हमने महबूब को खत्म नबूवत का ताज सजा के इसलिए भेजा है ताकि वो दुनिया में जितने सिस्टम पाए जाते हैं ना उन्हें हटा दे और अपने लाए हुए सिस्टम ऑफ लाइफ को दुनिया में नाफिज करे। मैं नहीं कहता कि आप मुल्क में नाफिज करें, वो मंजिल बहुत दूर है। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए। हम जैसे लोगों का हाल क्या है कि हम कह रहे कारनू किधर दीमक ना लग जाए यार, कोने ना लग जाए, किधर दरवाजे ना खा जाए आके दीमक। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर। हाफिज तौकीर साहब मुझे जरूर शाबाश देंगे। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। और वो क्यों खाते हैं? पता हमारी वजह से। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही गासिब। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा? बदलना है तो दिल बदलो। बदलते क्यों नहीं इसको? बदलना है तो दिल बदलो। बदलते क्यों नहीं इसको? फकत चेहरा बदलने से कहां ये हाल बदलेगा? चेहरे बदलने से तो हाल नहीं ना बदलते, चेहरे बदलने से हाल नहीं बदलते। तो अल्लाह ने अपने महबूब को सिस्टम दे के भेजा है कि इसको सारे निजामों पे क्या किया जाए? नाफिज किया जाए। अच्छा, उस सिस्टम में नमाज पढ़नी है या छोड़नी है? हम अपने घर में इस सिस्टम को नाफिज करने के लिए हमें वजीर आला को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, थाने रपट दर्ज करानी पड़ेगी, जी मेरा पुत्र नमाज नहीं पढ़ रहा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक सादा सी बात है, सादा सी बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास ना उनका एक शागिर्द आया का, हुजूर थोड़े को लोग बहुत कुछ सीखे है और मेरा दिल करता है मैं तबलीग करने वास्ते ना दूजे शहर जावा, मुल्क जावा, इजाजत है? आपने फरमाया इजाजत है। कहना हुजूर फिर कोई नसीहत ही कर छड़ो। आपने फरमाया यार नसीहत ये कि कोशिश करी घट बोलना पवे, तेनू तबलीग करन लगया घट बोलना पवे। वो कहता जी बोलांगा नहीं तो तबलीग किंज करांगा, तबलीग किंज करांगा? आपने फरमाया बोलने से तबलीग नहीं होती, बोलने से तबलीग नहीं होती। गुफ्तार का गाजी ना बनना, किरदार का गाजी बनना। ऐसा बनना कि तुझे देख के लोग ख्वाहिश करें यार मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है। आप खुद नमाजी बन जाएं, आपके बच्चे खुद बन जाएंगे, खुद बन जाएंगे। आप खुद नेक बन जाएं, बच्चे खुद ब खुद बन जाएंगे। आप खुद सच बोलना शुरू कर दें, बच्चे खुद ब खुद सच्चे हो जाएंगे। ये है खत्म नबूवत का बुनियादी तकाजा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कि हम अपने अपने घरों में तो देखें कि दीन कहां कहां नहीं है, वहां पे दीन को क्या करें? दाखिल करें। 14 साल का बच्चा घर में खड़ा हो जाए कि बाजी मैं नहीं जे मोटरसाइकिल पे बिठा के तो छड़न जाना, जिस्म गैर देखे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे एक बुजुर्ग कहते होते हैं लोगों तियां पहना वखान आस्ते नहीं होंदियां, वेखन आस्ते होंदियां। उन्हें दूसरों की नजरों की तस्कीन का सामान बना के लोगों के सामने लेके नहीं जाते। बच्चा खड़ा हो सकता है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो औरत कपड़े पहन के भी नंगी नजर आए ना, टाइट कपड़े, स्लीवलेस कपड़े, फैशन ज़दा कपड़े, दूसरों को दावत नजारा देते हुए कपड़े, फरमाया कयामत वाले दिन जन्नत में जाना तो दूर की बात है ना, 500 साल की मुसाफत से आने वाली खुशबू भी सूंघने से महरूम कर दी जाए। बदलना है तो दिल बदलो, बदलना है तो दिल। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना। ये ना सोचो कितने गुजरे, ये भी देखो कैसे गुजरे। लम्हों का क्या कर्ज चुकाया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया।
जो कुछ सीखा इन सालों में, इल्म अमल में कितना आया। कितने अहकामात को सुनकर हमने अपने सर को झुकाया। इस दुनिया में उकबा संवरे, किसी ने यह भी सबक पढ़ाया। होगा कैसे मन में उजाला, किसी ने यह भी हुनर सिखाया। खुद को मोमिन कहने वालों, रब का कलिमा पढ़ने वालों, इश्क का दावा करने वालों, उल्फत का दम भरने वालों, हज और उम्रे करने वालों, तुमने कितना अहद निभाया, तुमने कितना कर्ज चुकाया। ये सोचें। वो किसी जमाने में हम एक शायर को पढ़ते थे, अब उसका नाम मैं नहीं लेता हिकमतन, आप साहब भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता होता था। उसका एक शेर मुझे याद आ गया। उसका एक शेर है, ये दुख नहीं, ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलो की हमने, ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलो की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। आरज़ू ही खत्म हो गई, आरज़ू ही खत्म हो गई। अल्लामा इकबाल की इस दावत फिक्र पे मुझे इजाजत दीजिए। अल्लामा इकबाल ने ना महकूम और आज़ाद का कंपैरिजन किया है कि महकूम क्या होता है और आज़ाद क्या होता है। उसने कहा कि क्या खूबसूरत मुआजना है। आज़ाद का एक साल है, बल्कि उससे पहले कहते हैं इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, बेहतर है कि बेचारे ममोलों की नजर से पोशीदा रहे बाज के अहवालो मकामात। अब आगे कंपैरिजन करते हैं, आजाद क्या होता है, महकूम क्या होता है। कहते हैं आजाद का एक साल, आजाद की एक आन है, जस्ट 1 सेकेंड 1 मिनट, आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। महकूम साल में जिस मंजिल पे पहुंचता है, आजाद 1 मिनट में उस मंजिल पे पहुंच जाता है। आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। किस दर्जा गिरा शेर हैं महकूम के औकात, महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी। मौसीकियो सूरत गरियो इल्म नबातात। और ये औखे शेर मैंने इस सौखे शेर के लिए पढ़े जो अब सुनाने लगा हूं। महकूम को पीरों की करामात का सौदा। हमारा मुआशरा, पीर जी दुआ करो बिजनेस ठीक हो जाए, दुआ करो पुत्र हो जाए, दुआ करो औलाद ठीक हो जान, दुआ करो कुड़ी दा रिश्ता हो जाए, दुआ करो ते भावें पीर नूं अगों आपे खल्ले पैंदे हो। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। हमारा जो सिस्टम बन गया हुआ है, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के बरहमन, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के बरहमन। और अगली बात सुनिए, नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का। नजराना नहीं, अल्लामा कहते हैं नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। हर खिरकाए सालूस के अंदर है महाजन, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद। जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, बाप दादा उकाब थे, ये कव्वे उनके शिकार के ऊपर कुत्ते लड़ा लड़ा के पीर खाने चला रहे। ऐसे पीरों से बरात का इजहार कर दे, बरात का इजहार कर दे। मैं कहता हूं महकूम को पीरों की करामात का सौदा, महकूम को पीरों की करामात का सौदा। बूढ़े मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आज की इस मजलिस में आने वाला हर जवान अल्लामा इकबाल के इस शेर को अपनी जिंदगी का मकसद हयात बना ले। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात है, बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है।
अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा। ओ बाबा तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं? आज हम रोते हैं फलस्तीन चेंज हो गया, कश्मीर चेंज हो गया, इराक चेंज हो गया। अल्लामा ने इसका हल भी बताया है। वो कहते हैं तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से अगर बदलनी होती तो पूरा गज़ा उजड़दा ना। दुआवां ही मंगने पे ना सुबह, या अल्लाह फलस्तीन दे भरावां दी मदद कर, या अल्लाह फलस्तीन दे भरावां दी मदद कर, या फलस्तीन च जुल्म कहर करने वालियां नूं तबाह बर्बाद कर। दुआवां ही मंगने पे। लेकिन अल्लाह के अपने ज़ाबते और उसूल हैं। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती। और अगली बात अल्लामा की पल्ले बांधने वाली है, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है मुमकिन कि इससे तू बदल जाए। मगर ये इससे है मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये चार सू बदल जाए। और तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। आरज़ू बदले, आरज़ू बदले। खाली बाईकाट करने वाला कुछ नहीं होना। या को जी पेप्सी नहीं पीनी, लक साबन इस्तेमाल नहीं करना, फलानी शय घर नहीं बढ़न देनी। बाबा उसके मुकाबले में कुछ बनाने का सोचो ना। मेडिकल पढ़ने वाला सोचे कि मैं अपने करीम आका के गुलाम उम्मत के लिए इंशाअल्लाह अपनी कोई ऐसी स्ट्रगल करूंगा कि हमें औरों की मोहताजी नहीं रहे। हर शोबे में जाने वाला अपना टारगेट सेट करे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी। और माँ प्यो दुआ मांगते पुत्र डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोठियां बनाए, अच्छी सोसाइटी घर बनाए, ये आरजुएं होती हैं हमारी। और अल्लामा कहते हैं मेरी दुआ है तेरी आरजू, आरजू बदल के देखें। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, मांगने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आरजू बदल के देखें। और क्या बदले? या अल्लाह मैनू अपने वास्ते कुछ नहीं चाहिए, मैनू इंजदा बना दे तेरे मुस्तफा दी उम्मत दे महरूम लोगा लई मैं बहुत कुछ कर सकता। डॉक्टर इंजदा बना दे कि तेरे महबूब दी उम्मत वास्ते आसानियां पैदा करा। इंजीनियर ऐसा बना दे कि मैं तेरे महबूब दे गुलामा वास्ते कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करा। टीचर इंजदा बना दे कि मैं तेरे महबूब दे गुलामा दी अच्छी तरबियत कर सका। तो बाबा मैं यही पैगाम के लेके आया हूं कि अल्लाह ताला की बारगाह से हमेशा अपने बच्चों के लिए ये दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसा बना दे कि तेरे महबूब की उम्मत के काम आए और क़यामत वाले दिन तेरा महबूब मुस्कुरा के कहे कि तूने अपने बेटे को कितनी अच्छी तरबियत की थी, उसने मेरे महबूब मेरी उम्मत के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अल्लाह में इसकी तौफीक दे। आखिर दावा।